तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ के परिमेय 6.2 चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में चैप्टर नंबर इसी का हम लोग 6.1 परिमेय हम लोग देखे थे, उसी का विलोम है, यानी 6.1 का विलोम है 6.2। इसको हम लोग कह सकते हैं थेल्स परिमेय का विलोम। जैसे 6.1 को थेल्स परिमेय कहा जाता था और इसमें है थेल्स परिमेय का विलोम। अच्छा, पिछला वाला आपको हम याद दिलाते हैं। पिछला वाला में क्या था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो ये मान कि ए बी सी एक त्रिभुज था, एक भुजा के समांतर तो बी सी भुजा के समांतर ई एफ एक रेखा खींचे थे। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना था कि जो इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, आई मीन मतलब ए ई बटे ई बी, ए ई बटे ई बी, और सिद्ध करके लाना था ए एफ बटे एफ सी, ए एफ बटे एफ सी, ये सिद्ध करके लाना था। लेकिन उसी का विलोम है। इस परिमेय में क्या कहा गया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, इसमें दिया गया है कि कोई एक रेखा है किसी त्रिभुज में, कोई भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, यानी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, यानी मतलब ई वाला दिया गया है, इस बार अब ये वाला दिया गया है। पिछला बार में ये वाला सिद्ध करके लाना था, लेकिन इस बार में दिया गया, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। मतलब वो जो रेखा खींचे है ना, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो आपको सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा के समांतर होता है। मतलब ई एफ जो होगा बी सी के समांतर होगा। आप याद कीजिए, पिछला वाला में ई एफ बी सी के समांतर दिया था और ये भुजाएं समानुपाती करके लाना था। इसमें भुजाएं समानुपाती दिया है, हमको भुजाएं समांतर करके लाना है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, हम मान सकते हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं सकेंगे तो हम आप शॉर्टकट वीडियो बनाकर क्या फ़ायदा होगा। तो कोशिश करते हैं थोड़ा लंबी वीडियो बने, लेकिन आपके दिमाग में जरूर घुसे। तो इसमें कहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो यहाँ एक त्रिभुज छाप लेते हैं। सपोज दैट ये त्रिभुज है, नाम दे देते हैं ए बी सी। किसी त्रिभुज के कोई रेखा है जो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो कोई रेखा मान लेते हैं, ये रेखा मान के चलो, ये ई और एफ, ई और एफ एक रेखा है जो दोनों भुजाओं को, यानी ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। एक ही अनुपात में विभाजित करता है का मतलब समझते हैं, ए ई बटा ए बी और यहाँ से ए एफ बटा एफ सी, ये हो गया एक ही अनुपात में विभाजित करना। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे कोई रेखा, ठीक है ना, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। मतलब ये जो रेखा खींचे हैं ई एफ, वह तीसरी भुजा, तो देखिए दो भुजाओं को, एगो ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित किया, तो तीसरी भुजा कौन बचा, बी सी ना बचा, तो वह तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। तो यही हमको सिद्ध करके लाना था। अब फिगर को आप उल्टा भी छाप सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, तो मतलब चलिए ए बी सी, ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो मान के चलिए यहाँ करें एफ आर जी, तो ये रेखा और ये रेखा क्या हो जाएगा, समांतर। थोड़ा सा त्रिभुज आपको उल्टा दिख रहा होगा, आप जैसे मन तैसे छाप सकते हैं, ठीक ना। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये भुजा क्या होगा, समांतर, यानी ई एफ समांतर क्या हो जाएगा, बी सी होगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कि ये जो ई एफ रेखा है बी सी के समांतर तो नहीं है, लेकिन ई एफ जो है ए बी और ए सी को एक ही अनुपात विभाजित करता है। आई मीन ए ई बटा ई बी और उधर से ए एफ बटा एफ सी, ये बटा एफ सी, ये वाला आपको दे रखा है। अब याद कीजिए 6.1 का परिमेय, ये वाला हमको सिद्ध करके लाना था, लेकिन इसमें ये वाला दिया है, तो उसमें भुजाएं समांतर था, तो इसमें भुजाएं समांतर करके लाना है, बस उसी का विलोम है। अब इसको सिद्ध करने के लिए, अब ये तो हो गया, अब हमें सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है वो हम लोग लिख लेंगे। सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है, जो सबसे पहले दिया है उसको लिखेंगे, उसके बाद क्या सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। क्या सिद्ध करना है कि जो रेखा है, यानी ई एफ रेखा बी सी के समांतर होगा, यानी ई एफ जो होगा बी सी के समांतर होगा, ये हमें सिद्ध करके लाना है।
अब इसको सिद्ध करने के लिए सिद्ध कैसे करेंगे, थोड़ा सा याद कीजिए। इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ी सी हम लोग रचना करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ ई देखो, ई एफ बी सी के समांतर नहीं है, ई एफ बी सी के समांतर नहीं है। अब क्या करेंगे, हम खुद से एक ऐसा रचना करेंगे जो ई एफ जो है यानी बी सी जो है समांतर हो जाएगा ये रेखा के। मान के चलिए यहाँ से यहाँ डॉट डॉट रचना कर दिए, ठीक है, और यहाँ नाम दे देते हैं हम लोग ई एफ जी नाम दे देते हैं, जी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ई बिंदु से ई जी एक रेखा खींचे, ई जी मान लेते हैं, एकदम इसे मान लेते हैं। आप लोग दिख नहीं रहा हो ना, चलिए थोड़ा ऊपर से हम खींच देते हैं, ये ऊपर से खींच दिए, ये हो गया ई जी। ई जी एक रेखा खींचे जो मान लेते हैं कि बी सी के समांतर होगा, हम मान लेते हैं। देखिए ये समांतर तो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक ना, हम इसे क्या करते हैं, इसे हम लोग मान लेते हैं। क्या कहें कि ई जी समांतर बी सी एक रेखा खींचे, क्या किए, रचना में, तो यहाँ लिख देंगे रचना में ई जी समांतर बी सी समांतर ई जी एक रेखा खींचे, इसको बी सी समांतर लिख देते हैं, बी सी समांतर ई जी एक रेखा खींचे, रेखा खींचे। अब यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए ई एफ बी सी के समांतर नहीं है, पहले मन में बैठा लीजिए। हम मान लिए हैं कि ई जी समांतर बी सी है, मान लिए। अब याद कीजिए, हम यहाँ प्रमाण करते हैं, मतलब अपना जुगाड़ी में लगेंगे सिद्ध करने के लिए, ठीक ना। अब याद कीजिए, अगर किसी त्रिभुज में अब कोई भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए, मतलब बी सी भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए, तो आप याद कीजिए 6.1 कि वह एक ही अनुपात में विभाजित करता है अन्य दो भुजाओं को। अगर ए जी समांतर बी सी है, इसका मतलब कह सकते हैं कि ए बी को जो भुजा है और ए सी का जो भुजा है, ये दोनों का अनुपात भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि 14.1 में हम लोग पढ़े थे। तो हम कह सकते हैं कि ए ई बटा ई बी, यहाँ लिख लेते थोड़ा, बी सी समांतर ई जी, कहाँ से, रचना से। जब भी आप प्रमाण करेंगे तो आपको कारण हमेशा देने के लिए कहेगा। तो बी सी समांतर ई जी कहाँ से लिए, हम लोग रचना किए थे। अब अगर समांतर है किसी त्रिभुज में एक रेखा के, तो वह बाकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, यानी मतलब ए ई बटा ई बी, इसीलिए ए ई बटा ई बी बराबर हो जाएगा ए जी बटा जी सी के, ए जी बटा जी सी के। अब बोलेंगे कैसे, कि 6.1 में हम लोग पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा है तो बाकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ की कर सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख देंगे थेल्स परिमेय से, क्योंकि 6.1 को हम लोग थेल्स परिमेय कहते हैं, थेल्स परिमेय से, या आप 6.1 से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6.1 में हम लोग ये वाला सिद्ध किए थे। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। अब याद कीजिए, ए ई बटा ई बी और ए एफ बटा एफ सी। अब ये वाला हम कहाँ से लाए हैं, ये वाला हमें दिया था, ध्यान से देखिए, ये वाला हमें दिया था, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, मैंने दिया है, और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिए कि ए ई बटा ई बी और ए जी बटा जी सी के बराबर है। यहाँ ए ई बटा ई बी का अनुपात ए एफ बटे एफ सी के बराबर है, मतलब ये ए ई बटा ई बी एल एच एस बराबर इसका, तो इसका आर एच एस भी बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से अगर इसका एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा। अब ये बात आप लोग समझ में नहीं आ रहा है। अगर मान के चलिए कोई संख्या 4 है जो 10 के बराबर है, मान लेते हैं, और कोई संख्या 6 है वो भी 10 के बराबर है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 4 और 6 भी आपस में बराबर होगा, एकदम बराबर होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 4 10 के बराबर था, ये 6 10 के बराबर था, तो 4 और 6 भी आपस में बराबर होंगे, एकदम बिल्कुल यही वाला हो गया। यहाँ एल एच एस बराबर है तो इसका आर एच एस भी बराबर होगा। तो इसका आर एच एस क्या है, ए जी बटे जी सी, इसका आर एच एस ए एफ, इसका हो जाएगा एफ सी, ये हो गया, इसका आर एच एस भी बराबर हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ 2 टाइप से हो सकता है, ए जी बटा जी सी, ए जी बटा जी सी, और हो गया ए एफ बटा एफ सी, ए एफ बटा एफ सी। क्या ये दोनों बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें थोड़ा सा छेड़खानी करते हैं, और देखो हम गलत सिद्ध करके लाते हैं, मतलब यहाँ उल्टा सिद्ध करेंगे। देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ इसमें 1 जोड़ देंगे, लिखेंगे दोनों
तरफ एक जोड़ने पर, यहाँ दोनों तरफ क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो चलिए हम दोनों तरफ एक जोड़ के दिखाते हैं। AG बटा GC, इसमें एक जोड़ेंगे। फिर AF बटा FC, इसमें भी हम लोग एक जोड़ेंगे। अब इस सब का लघुत्तम ले लेंगे, एक के नीचे कुछ नहीं तो एक है, ठीक है। GC और एक का लघुत्तम GC हो जाएगा। GC को GC से भाग देंगे एक बार में, एक को AG से गुना करेंगे AG, एक को GC से भाग देंगे GC बार में, GC को एक से गुना करेंगे तो GC बराबर, यहाँ लघुत्तम लेंगे FC और एक का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा FC को FC से भाग देंगे एक बार में और AF को एक से गुना करेंगे तो AF, एक को FC से भाग देंगे तो FC बार में और FC को एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा FC। अब देखिए AG प्लस GC, ध्यान से देखिए AG प्लस GC को हम लोग लिख सकते हैं AC, पूरा क्या लिख सकते हैं AC, और बटे क्या हो जाएगा GC। अब यहाँ देखिए AF प्लस FC, AF प्लस FC को हम लोग पूरा लिख सकते हैं AC, और बटे क्या हो जाएगा FC। अब यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए AC तो ये कट जाएगा, क्योंकि बराबर की नियम है, अगर ऊपर अगर मिल रहा है अंश तो कट जाएगा। तो यहाँ GC को एक से गुना करेंगे तो GC, और FC को यहाँ एक से गुना करेंगे तो FC। अब इसको ध्यान से देखिए, GC और FC को GC, यहाँ देखिए ये हो गया GC और ये FC, क्या ये दोनों बराबर हो सकता है? एकदम बिल्कुल नहीं। GC और FC बराबर कैसे हो सकता है? हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है? एकदम बराबर नहीं हो सकता। अतः कह सकते हैं कि यह संभव नहीं है, क्योंकि यह संभव नहीं है। और यह संभव नहीं है, यह तभी संभव होगा, लिखेंगे यह तभी संभव होगा, यह तभी संभव होगा जब G बिंदु वहाँ ना रहकर G बिंदु F पर होता, जब G बिंदु F पर होता, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात EF जो है EG है ना, ये संपाती होता। ये अच्छा, GC और FC कब बराबर होगा? तो GC और FC तभी बराबर होगा जब EG रेखा जो है EF पर लदा हुआ रहेगा, तो तभी बराबर हो सकता है। अर्थात संपाती होगा, यानी EG रेखा EF पर संपाती होगा, तभी बराबर हो सकता है। अब जब संपाती होगा, यानी हम कह सकते हैं कि देखो EF और EG एक ही रेखा पर संपाती होगा, तब नहीं GC और FC बराबर हुआ, यानी हम कह सकते हैं अतः जितना होगा BC समांतर हो जाएगा EF, BC समांतर क्या हो जाएगा EF। क्यों? क्योंकि EG समांतर था BC के, अब EG किस पर आ गया है, EF पर आ गया, क्योंकि EG संपाती हो गया EF पर। अब EG समांतर BC था, तो अब EF समांतर भी क्या हो जाएगा BC, और यही सिद्ध करके लाना था। अब यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड या इति सिद्धम लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा परिमेय थोड़ा लेंथ है, यानी लंबा है, लेकिन समझेंगे तो आपको आसानी पड़ेगा, क्योंकि आप अभी क्लास 10th में, तो इस परिमेय को बार बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको आ जाएगा कैसे होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा ये थेल्स परिमेय का विलोम है, इसमें भुजाएं समानुपातिक दिया है, आपको ये भुजा समांतर सिद्ध करके लाना है, ठीक ना। तो इसको आप लाइन बाय लाइन से यहाँ से यहाँ लिख लीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ लिख लीजिएगा, और लास्ट में वाला सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ कि ये जो परिमेय आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने से बड़ों को सम्मान करिएगा, अपने छोटों को प्यार बांटिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।